हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्ट इस एक्सरसाइज पर आए हैं तो इससे पहले आप एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन जरूर देखें, ताकि आपको इस एक्सरसाइज को समझने में आसानी हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि सबसे पहले हमारी बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा, हमें माइनस प्लस नहीं पता होगा, हमें रूल्स नहीं पता होगा, तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ये मेरा खुद का मानना है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी मानना चाहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं कि नहीं हम मैम के अकॉर्डिंग चलेंगे, मैम बोल रही हैं तो हम करेंगे, तो आप इस प्रकार से करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखिए। इसके बाद आप क्वेश्चंस चुटकियों में कर देंगे, मिनटों में कर देंगे। इसके बाद आप मिनटों में क्वेश्चंस कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, हम देरी ना करते हुए अपनी एक्सरसाइज 7.1 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1 7.1 में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 7xy z का स्क्वायर माइनस 4z बाई। तो एक साइड लिखेंगे हम टर्म क्या है, तो टर्म्स क्या हो जाएंगी इसकी, 7xy z का स्क्वायर और एक दूसरी हो जाएगी माइनस के 4zy। ठीक है, इतना आपको समझ आया। इसके बाद हम लिखेंगे कोफिशिएंट, उसमें हमसे कोफिशिएंट भी पूछा है, तो एक साइड लिखेंगे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, एक तो 7 और एक माइनस के 4। ये हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का। इस प्रकार से क्वेश्चंस आप करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट दिया हुआ है x प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की 3। पहले टर्म्स, सबसे पहले हम टर्म बताएंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज से पहले इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में मैंने ये सभी बेसिक बातें उसमें बताई हैं, तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें, उसके बाद आप क्वेश्चंस करें, तो क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे और आपको इनका थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। तो एक साइड पहले सबसे पहले टर्म्स क्या क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर और एक्स की 3। एक साइड कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएंगे, 1 1 है सारे के, 1 1 और 1। इतना समझ आया आपको? यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है? ठीक है, इसी प्रकार इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है 2x की 3 y की 3 प्लस 8x की 3 और y की 3z। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्म्स क्या क्या है इसमें, 2x की 3 y की 3 और एक है 8x की 3 y की 3z। और कोफिशिएंट मैंने आपको बताया है, या तो आप ये कह लीजिए कांस्टेंट वैल्यू, या फिर जो इसके मल्टीपल में होती है, वेरिएबल के मल्टीपल में होती है, वो ही हमारा कोफिशिएंट होता है। तो एक 2 है और एक 8। इतना आया आपको समझ? इसी प्रकार से इसका फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में दिया है 5 प्लस AB, 5 माइनस के AB प्लस के BC और माइनस के CA। इस प्रकार से आपको दी हुई है, तो इसमें टर्म क्या हो जाएगी हमारी, टर्म्स या टर्म जो भी आप बोले, माइनस के AB, BC और माइनस के CA। ठीक है, कोफिशिएंट हो जाएगा एक, तो इसमें तो कुछ नहीं हो, इसमें हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा एक 5 माइनस 1 और 1
और एक -1। यहां तक क्वेश्चन समझ आया? यहां तक क्वेश्चन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगेगी। तो आप, मेरा मानना है कि आप एक्सरसाइज को इसी प्रकार से करें जिस प्रकार से मैं आपको करा रही हूं। पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद एक्सरसाइज। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 5 पॉइंट है। 0.5 0.2p माइनस के 0.4pq प्लस के 0.7r। ठीक है, तो इसमें हमें पहले टर्म क्या है हमारी 0.2p माइनस के 0.4pq और एक 0.7r। ठीक है, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0.2p, सॉरी 2 p नहीं आएगा क्योंकि p का तो कोफिशिएंट है ये, और 0.4 और 0.7, ये माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। ये हमारा आंसर है। यहां तक क्वेश्चन समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं ना? अच्छे से समझ आया? ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो मैंने आपको मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया, अच्छे से समझाया कि मोनोमियल क्या होती है, बाइनोमियल क्या होती है और ट्राइनोमियल क्या होती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। 2 का फर्स्ट पार्ट 21x²। तो देखना ये क्या है हमारा मोनोमियल, क्योंकि इसमें क्या है 1 टर्म है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4x प्लस के 3। थर्ड क्वेश्चन है इसी प्रकार से 18 r की 5। और फोर्थ क्वेश्चन है x² प्लस के xy प्लस y²। यहां तक आया आपको समझ? तो देखना इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है, 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल। तो ये हमारा बाइनोमियल। अब इसमें देखना एक ही है तो मोनोमियल। अब इसमें देखना कितनी टर्म है 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल। तो मुझे पूरा विश्वास है यहां तक आपको समझ आया होगा। यहां तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार इसका 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट आप खुद कर लीजिए या मैं कराऊं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो करा देती हूँ। 5th पॉइंट है इसका 2x² माइनस के 3x और माइनस के 5। ये दिया हुआ है तो हमें पता है क्या है, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया। इसी प्रकार इसका 6th पॉइंट है 12x² माइनस के 20x। तो देखना है इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है तो क्या हो जाएगा बाइनोमियल। इतना आया समझ अच्छे से? ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया है उसमें मैंने आपको बताया है कि जो हमारा जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किससे एक जैसी टर्म्स को, मतलब लाइक टर्म्स को एक साथ प्लस करते हैं। और ऐड माइनस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में होता है कि जो हमें जिस डिजिट से हमें माइनस करना होता है दूसरी डिजिट के सारे साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 है बताती हूँ आपको। जैसे कि ऐड करना है, ऐड द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया हुआ है हमें x बाई माइनस के बाई जेड, और तीसरा कॉमा बाई जेड माइनस के जेड एक्स एंड जेड एक्स माइनस के एक्स बाई। ये क्वेश्चन दे दिया तो हम इसे बनाएंगे जैसे हम प्लस करते हैं इसी तरीके से इसको प्लस करना है, x बाई माइनस के बाई जेड। अब देखना दूसरा क्या है बाई जेड, तो प्लस के बाई जेड माइनस के जेड एक्स। तो जेड एक्स इसमें है नहीं इसलिए हमने अलग लिख दिया। अब बोला है जेड एक्स प्लस के जेड एक्स
और माइनस के एक्स वाई। तो माइनस के एक्स वाई कहाँ जाएगा, यहाँ पर तीसरी रो में ही एक्स वाई। इस प्रकार से इनको माइनस करेंगे। अब देखना ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का है और ये भी प्लस माइनस, ये भी जीरो हो गए, मतलब कट गए आपस में, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इसी प्रकार से इसको सेकंड क्वेश्चन में आपको बताती हूँ तो और अच्छे से समझ आएगा आपको। सेकंड पॉइंट है इसका 3x² माइनस के 5x और माइनस के 7 ऐड करना है। तो हम आंख बंद करके ऐड कर देते हैं। 6x² प्लस के 2x और प्लस के 3। तो इसमें हमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा प्लस है, तो इसको डायरेक्ट प्लस करेंगे। क्योंकि देखो अगर मैं इसको 3x की स्क्वायर की जगह 2x² लिख दूं, मतलब ऐसे जोड़ने की, ऐसे प्लस करने की मैं कोशिश करूं 2x, तो क्या ये प्लस हो पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका 2 है और इसका 1 है, इसलिए इनको हम प्लस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए 3x की 3 प्लस के 3x की 3, तो इनको हम आसानी से प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों की पावर्स क्या है, सेम है। वेरिएबल क्या है, लाइक टर्म्स है, ये वेरिएबल सेम है, तो इसलिए इनको हम प्लस कर देंगे। आगे आप अच्छे से समझ आपको, तो लिखते हैं 7 में से 3 गए 4, किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस की बड़ी डिजिट है। 5 में से 2 गए माइनस के 3x, और यहाँ पर 6 और 3 9x²। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। इसी प्रकार इसका थर्ड पॉइंट है a² प्लस के ab प्लस b²। तो a² माइनस के ab और प्लस के b²। तो देखना प्लस ही करना है, तो एक कैंसिल हो गया, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो यहाँ 1 और 1 2a² और यहाँ से प्लस के 2b²। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है, नहीं, कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसका फोर्थ पॉइंट है 2x² प्लस के 3x और प्लस 1, x² प्लस के 3x प्लस के 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसको हम प्लस करते हैं, 2 और 1 3 प्लस है तो प्लस 3 और 3 6x, और यहाँ पर 2 और 1 3x²। इस प्रकार इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। इतना समझ आए। इसी प्रकार से इसका फिफ्थ पॉइंट है, अब अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको। फिफ्थ पॉइंट में दिया हुआ है x² माइनस के x और माइनस के 1, और दूसरे में दिया हुआ है x² प्लस के x और प्लस के 1। दोनों कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस के हैं, तो यहां बचेगा 2x²। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर थर्ड के 5 पार्ट्स यहां पर समाप्त होते हैं। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सब्ट्रैक्ट दिए हुए, सब्ट्रैक्ट करने हैं माइनस के 5 x की 3 फ्रॉम 12 x की 3। तो सब्ट्रैक्ट के मैंने बताया आपको साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फ्रॉम बोल रहा है माइनस के 5 x की 3 फ्रॉम 12 x की 3। तो 12 में से हमें माइनस के 5 x की 3 माइनस करने हैं, तो क्या हो जाएगा 12 x की 3, और यहां पर माइनस, और माइनस ऑलरेडी है 5 x की 3। तो इनको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी इनके साइन को चेंज कर सकते हैं। माइनस की थी तो ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 17x की 3। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 5x² माइनस के 6x प्लस के 3। दूसरा दिया हुआ है 2x² माइनस के 9x और माइनस के 6। इसमें पहला ही पॉइंट मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बताया था कि जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के ये प्लस हो जाएंगे। तो प्लस प्लस के है तो 9 प्लस 6 और 9 कितने हो गए, सॉरी
9 में से 6 गए तो 3x प्लस के बचेंगे, और यहाँ से क्या है 5 में से 2 गए 3x², ये आंसर आएगा। इस प्रकार से हम इनके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, जहां भी माइनस होगा। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में भी हमें इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि 5x³ माइनस के 2x² माइनस ये प्लस है माइनस के 7x और माइनस के 8। तो सब्ट्रैक्ट करना है हमें दूसरी डिजिट को, तो 2x³ माइनस के 3x² माइनस के 10x और माइनस प्लस के 4। मैंने क्या बताया कि साइन चेंज कर देंगे हम आंख बंद करके, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये कितने हो गए माइनस के 12, 8 और 4 माइनस के 12 हो गए, क्योंकि दोनों साइन माइनस के, और ये एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस के 3x बचेगा यहाँ से, और यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो 5x² प्लस के, और यहाँ पर एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस प्लस के 3x³। यहाँ प्लस ना भी लगाएंगे आप स्टार्टिंग में तो भी चलेगा। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन करने में या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं? ठीक है, तो इसका फोर्थ पॉइंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका x माइनस वाई माइनस जेड फ्रॉम 2x माइनस 2y माइनस के z। तो हम लिखेंगे फोर्थ पॉइंट है 2x माइनस के 2y और माइनस प्लस के माइनस के 3z, और ये क्या है x माइनस के y और माइनस के z। मैंने क्या बोला, ये माइनस का हो जाए प्लस और प्लस, साइन चेंज हो गए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2z बचेगा यहाँ से, और यहाँ पर माइनस के y बचेगा, और यहाँ पर x बचेगा। ये इसका आंसर है। इतना आया समझ? इसी प्रकार इसका फिफ्थ पॉइंट है 3m² माइनस के 7m² n² प्लस के 8n²। तो फ्रॉम माइनस करेंगे 2m⁴ माइनस के 13m² n² प्लस के 3n²। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस और माइनस, तो 8 में से 3 गए तो 5n², तो प्लस का साइन आएगा। प्लस माइनस में गड़बड़ी नहीं करनी है, ध्यान रखना है। ये प्लस के 13 है और 7 माइनस के है तो प्लस के 6m² n²। अब यहाँ से क्या बचा, 3 में से 2m² गया तो क्या बचेगा m⁴, सॉरी 3m⁴ में से 2m⁴ गया तो क्या बचेगा m⁴। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हमें करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज 7.1 अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए हो, बेसिक से मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से एक्सरसाइज 7.2 करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप खुद भी सब्सक्राइब करें अपने फोन में और अपने दोस्तों से भी बोलें, अपने आस पड़ोस के लोगों से भी बोलें, क्योंकि आप सभी के आसपास जो लोग होंगे उनके बच्चे भी होंगे। तो इसीलिए इसी प्रकार से ये चैनल धीरे धीरे बढ़ेगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर कुछ हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।